वेलकम टू माय चैनल। वेल दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही है जो मुझे इनकरेज करता है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लाता रहूं। सो दोस्तों, आज का वीडियो में हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 3 कंपनी के बारे में। सबसे पहली जो कंपनी है मारिको, जो कि हम मेरी के नाम से जानते हैं। दूसरी आईटीसी लिमिटेड और तीसरी है ब्रिटानिया। करेक्ट। ये तीनों जो है, तीनों के तीनों कंपनी है एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। एंड द रीजन वाई आई एम कंसिडरिंग दीज 3 कंपनीज इज क्योंकि काफी लोगों ने मुझसे पूछा है कि अभी कौन सा शेयर खरीदने के लिए सही होगा एफएमसीजी सेक्टर में से। तो मुझे लगा कि ऐसे 3 शेयर को कंपेयर किया जाए जो लगभग लगभग जिनका बिजनेस मॉडल सेम है, जो एक्चुअली सेम तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं, सेम तरह के उनके कंज्यूमर गुड्स है, उस सेम तरह का उनका रिटेल है, सेम तरह के उन्हें उनके ब्रांड्स है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल में, यहाँ मैंने मारी बिस्किट का एग्जांपल लिया है। इसका भी मारी बिस्किट, इसका भी मारी बिस्किट। तो आप ये जो मारी बिस्किट कैटेगरी है, तो आप देख सकते हो ये तीनों के तीनों कंपनियां ऐसे ही है। तीनों के तीनों वो मारी का जो ब्रांड है, मारी जो एक, वो एक्चुअली मारी कोई ब्रांड नहीं है, बट मारी इज दैट बिस्किट जो बनता है, उस टाइप ऑफ बिस्किट को मारी बोला जाता है। वो यूके का एक कॉन्सेप्ट है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बट अगेन ये तीनों कंपनी मारी बिस्किट्स बनाते हैं। अगर हम थोड़ा बहुत कंपनी का हिस्ट्री देखें तो आप देख सकते हो मारिको 1990 की कंपनी है, विच इज मुंबई बेस्ड मेरी। अगर हम आईटीसी की बात करें तो आईटीसी 1910 है, कोलकाता बेस्ड। एंड फाइनली अगर हम ब्रिटानिया की बात करें 1892, ये भी कोलकाता बेस्ड। तो ये दोनों की दोनों कंपनी कोलकाता बेस्ड है। आप देख सकते हो एक 1892 की कंपनी है एंड एक 1910 की कंपनी। तो ऑलमोस्ट 100 100 साल, 100 120 130 साल पुरानी कंपनी है तीनों की तीनों। अगर आप देखो इसका भी, अगर इस कंपैरिजन में मेरी का अगर आप देखो, मेरी काफी नई नई कंपनी है। अब थोड़ा सा अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस करें तीनों कंपनी का, आप देख सकते हो जो मार्केट कैपिटल है आईटीसी का मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, समवेयर अराउंड 2,42,000 करोड़, वेरएज कैश रिजर्व्स है 64,000। तो ऑलमोस्ट 25% का कैश रिजर्व्स है। अगर आप कंपनी का डेट देखो तो वो ना के बराबर है, 242 करोड़। जहां पे कंपनी का मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़, वहां पे 200 करोड़ इज लाइक नॉट इवन 1%। तो उसका ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि डेट आपका कंपनी में है ही नहीं। वेरएज अगर ब्रिटानिया देखें, ब्रिटानिया का जो मार्केट कैप इज समवेयर अराउंड 85,000 करोड़, वेरएज उसका रिजर्व्स थोड़ा कम है 4,300, बट अगेन उसका डेट भी लाजवाब है 145 करोड़। फाइनली मारिको 45,000 करोड़, उसका जो उसके पास जो भी कैश रिजर्व्स है दैट इज 2894। एंड फाइनली डेट 679। तो तीनों की तीनों कंपनी का अगर आप देखो, ऑलमोस्ट जो फंडामेंटल फिगर्स है वो भी बहुत मिलते जुलते हैं। उनका मार्केट कैपिटल सिमिलर है, उनका डेट बहुत ही कम है, ना के बराबर है। फाइनली अगर हम डिविडेंड यील्ड देखें तो इसमें सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी 5.15% आईटीसी। आपने रिसेंट टाइम पे सुना होगा, पर शेयर आईटीसी ने 10 रुपया का डिविडेंड डिक्लेयर किया। सो विच इज अ मैसिव थिंग। अगर इफ यू आर होल्डिंग 100 शेयर्स, यू विल बी गेटिंग 1,000 रुपीज एज अ डिविडेंड, विच इज वेरी गुड। हाँ, अगर हम डिविडेंड के अलावा ब्रिटानिया की बात करें, उसने भी 1% का डिविडेंड दिया है। ये जो परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूँ, ये ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स का एक एवरेज है। तो उस हिसाब से मारिको का भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2% का उसने डिविडेंड दिया है। अगर हम यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग में मारिको एंड ब्रिटानिया दोनों का प्रोमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 50% है। बट आईटीसी इज अ कंपनी वेयर इन प्रोमोटर होल्डिंग 0%। दैट मीन्स कंपनी के जो खुद के ओनर्स है, जिन्होंने कंपनी को एक्चुअली स्टार्ट किया है, बिजनेस एक्सपेंशन में मदद किया, उनके पास कंपनी का कोई स्टेक होल्डिंग नहीं है। इट इज नॉट समथिंग टू बी वरिंग अबाउट, बिकॉज ऐसे काफी सारे कंपनीज हैं जिनका प्रोमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट जीरो है, या फिर जीरो ही है। तो अगर आप दूसरा बड़ा एग्जांपल लेना चाहो तो आप आईसीआईसीआई बैंक देख सकते हो, उसका भी प्रोमोटर होल्डिंग जीरो है। बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता एज फार एज योर बिजनेस मॉडल इज गुड। अगर हम सेल्स देखें, तीनों की तीनों कंपनी का सेल्स ऑलमोस्ट पॉजिटिव में ही है, 7%, 8% एंड 9%। तो तीनों अच्छा खासा सेल्स इनका ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। ये जो सेल्स एवरेज है, ये 5 साल का एवरेज है। सिमिलरली अगर हम 5 साल का प्रॉफिट देखें तो आईटीसी इज हैज गिवन ऑलमोस्ट 8% रिटर्न, whereas Britannia has given 20% रिटर्न, एंड मारिको का भी ऑलमोस्ट लगभग लगभग 20% रिटर्न है। तो अगर रिटर्न्स की ओर देखा जाए, प्रॉफिट मार्जिन की ओर देखा जाए, तो इन कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। एंड कंसिडरिंग दिस कोरोना सिचुएशन, यहाँ पे ये एफएमसीजी कंपनी स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा अच्छा बिजनेस कर रही है, बिकॉज काफी ज्यादा लोग खाना या फिर बिस्किट्स या फिर फास्ट मतलब ड्राई फ्रूट्स या फिर जो भी रेडीमेड पैकेज फूड है, वो फटाफट लोग अपना ज्यादा स्टोर करके रख रहे हैं। तो अचानक से इसमें काफी ज्यादा सेल नजर आ रहा है। बट एनीवे, अगर आप करंट सिचुएशन ना भी देखो तो ये जो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है, इट इज लाइक ऑल
लाइक लास्ट 5 साल का यहाँ एवरेज है, 5 साल के एवरेज में अगर कोई कंपनी अपना प्रॉफिट 20% के करीब रख रही है, ये 2-3 दिन का नहीं है, बट इट शोज दैट कंपनी में कितना मैच्योरिटी एंड कंपनी कितना स्टेबल है, करेक्ट। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में इसका फंडामेंटल फिगर्स के बारे में देखें तो आप देख सकते हो कि इसका जो आईटीसी है, आईटीसी का जो ट्रेडिंग प्राइस है, आईटीसी आज के डेट पे ये ट्रेड करता हुआ है 197 पे। वैसे अगर आप 52 वीक हाई देखो तो 282 आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट ये अपने जो ऑल ऑल टाइम हाई है, एक साल का जो हाई है उससे काफी ज्यादा अभी नीचे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 100 रुपए नीचे है। सिमिलरली ब्रिटानिया ऑलमोस्ट 3,500 का था, जो कि 3,500 पे ट्रेड कर रहा है, इसका 52 वीक लो अगर आप देखो 3,700, तो ये ऑलमोस्ट अपने लेवल तक पहुंच गया है, जो कि वो 52 वीक हाई पे। सिमिलरली मैरिको, उसका जो 52 वीक हाई था वो 404 था एंड इट इज ट्रेडिंग एट 350। तो इन तीनों कंपनी में अगर देखें, ब्रिटानिया इज ऑलमोस्ट एट द 52%, मारिको इज ऑल्सो 52%, बट आईटीसी में काफी ज्यादा मूवमेंट है, काफी ज्यादा पोजिशन उसमें जाने का उसमें अपॉर्चुनिटी है। आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट मेरा यहाँ सेक्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, आप मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हो, मैं फिर से आपके सामने रिपीट करूंगा, प्लीज मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मेरे चैनल के पुराने वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि उसमें आपको काफी ज्यादा वीडियोस मिलेंगे जो कि मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर फेयर वैल्यू पे बनाया है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो कि मैं कैसे फेयर वैल्यू का कैलकुलेशन करता हूँ। यहाँ पे जैसे कि 3 कंपनियां मैंने बारे में आपको बताया, पहले फंडामेंटल्स हम थोड़ा सा देखें, यहाँ हम थोड़ा इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर फेयर वैल्यू देखेंगे। इसकी सही वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर ये कंपनी ट्रेड कर रही है तो मार्केट में किस भाव पे वो ट्रेड करनी चाहिए, उसका एग्जैक्ट क्या प्राइस होना चाहिए। सो ये जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, इसके लिए मैं बेंजामिन ग्राहम का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, जहाँ पे हम 3 चीज यूज करते हैं, अर्निंग पर शेयर, ग्रोथ एंड बॉन्ड यील्ड। तो यहाँ तीनों के तीनों कंपनी का मैंने ये तीनों का तीनों वैल्यू ले लिया है पिछले स्लाइड में ही। अगर आप देखो तो स्टेबल फंडामेंटल एनालिसिस स्टेबल से मुझे वो पूरा का पूरा वैल्यू मिल गया है। अगर उस फॉर्मूला के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूं, आप देख सकते हो आईटीसी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो आ रहा है ऑलमोस्ट 250 रुपए, जबकि आईटीसी अभी ट्रेड कर रहा है 196 में। तो जैसा मैंने कहा कि अभी भी आईटीसी में काफी पोटेंशियल है, जो कि वो अपना इंट्रिंसिक वैल्यू तक पहुंच सकता है। वेर एज अगर ब्रिटानिया का आप देखो 3,600 उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, करेक्ट। माफ कीजिएगा, 2,300 उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, वेर एज 3,600 उसका भी करंट प्राइस है। जैसे मैंने पहले स्लाइड में भी आपको बताया, ब्रिटानिया ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई पे है, और इंट्रिंसिक वैल्यू से भी अगर आप देखो तो वो ऑलमोस्ट अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है, करेक्ट। फाइनली अगर हम मारिको की बात करें, मारिको का भी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो आ रहा है 297 300, वेयर उसका जो अभी ट्रेडिंग प्राइस है 352। तो पिछले स्लाइड का जो उसका वैल्यूएशन है फंडामेंटल, उस हिसाब से अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू भी देखो, वो भी सिमिलर सिमिलर सेम ही ट्रेंड आपको बता रहा है कि स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई के ऑलमोस्ट लगभग लगभग सेम पोजीशन पे है, सिमिलरली इंट्रिंसिक वैल्यू से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये मे भी हो सकता है कि मैं गलत हूं, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है इंट्रिंसिक वैल्यू ही कंपनी फॉलो करे, बिकॉज देर आर थाउजेंड्स ऑफ पैरामीटर्स टू जज हाउ द कंपनी इज गोइंग टू परफॉर्म इन फ्यूचर। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये ओवर प्राइस हो सकता है, एंड अगर आप नया पोजीशन बनाने की सोच रहे हो तो आपको थोड़ा सा डिप के लिए इंतजार करना चाहिए। बट वेर अगर हम आईटीसी की बात करें तो आईटीसी में काफी ज्यादा पोटेंशियल मुझे नजर आता है। 52 वीक हाई से वो 100 रुपए नीचे चल रहा है। प्लस अगर इंटेंसिक वैल्यू भी अब देखिए, इंटेंसिक वैल्यू भी क्लियर क्लियर बता रहा है कि ऑलमोस्ट 50 से 60 रुपया वो इंटेंसिक वैल्यू से नीचे चल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही कंक्लूड करूंगा। थोड़ा बहुत आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप इन बड़ी कंपनियों में पैसे लगाने चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। और अगर आप इन्वेस्ट करना भी चाह रहे हैं तो एक बार में सारा पैसा ना लगाएं, एंड मेक श्योर दैट यू इन्वेस्ट इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, दैट इज एसआईपी मोड में आप अपने पैसे इन्वेस्ट करें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि दोस्तों ये वीडियो मैं अपने खुद के रिसर्च के लिए बनाता हूँ, मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ उसके बनाता हूँ, आपको शेयर करता हूँ। बट अगर आप इस पे इन्वेस्ट करना चाहें तो डोंट जस्ट ब्लाइंडली इन्वेस्ट योर मनी लुकिंग इनटू दिस वीडियो, अपना खुद का रिसर्च डेफिनेटली करें। जो भी आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टर है या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो भी जिससे आप हेल्प वगैरह लेते हैं, उनसे जरूर बात करें, एंड देन यू एक्चुअली पुट योर मनी इन। बिकॉज जैसा मैंने पहले भी पुराने वीडियोस में भी कहा है, ये आपका खुद का पैसा है, हार्ड अर्न मनी। अगर आपको लॉस होता है आप ही का लॉस है, अगर प्रॉफिट भी होता है आप ही का प्रॉफिट है। मेरा काम है आपके आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, दैट दैट आई एम डूइंग। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया है तो मुझे लगता है डेफिनेटली आई यू विल सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहेंगे ताकि मैं आपके लिए नया नया वीडियो लाता हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, एंड जैसा मैंने कहा है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड अपने दोस्तों एंड अपने रिलेटिव्स में इसको
ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ। आई होप आई विल बी कमिंग बैक विद सून विद समथिंग इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे लग रहा है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो मैं बहुत जल्द हाज़िर होता हूँ अपना नया वीडियो लेके। थैंक यू सो मच एंड आपका दिन शुभ हो। बाय-बाय।